अपना ही चैनल आरके माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज 13.4 को लेकर आए हैं। जीना भी क्या जीना, आप लोगों के बिना आप लोग मेरा साथ है, उसी से मेरा क्या है आगे बढ़ने का एक रास्ता है। तो आइए हम क्षेत्रमिति को सारे वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिलेंगे। उससे पहले प्लेलिस्ट में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक और कमेंट करें। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ चलते हैं। इसमें दिया हुआ है से पानी पीने वाला एक गिलास, क्या है? पानी पीने वाला एक गिलास है। आप लोग जो है गिलास को देखे होइएगा, से गिलास के जो है दो वृत्त होते हैं। एक वृत्त जो होते हैं ऊपर होते हैं जो खुला रहता है, और दूसरा जो उसकी पेंदी होती है वह आपका क्या हुआ रहता है, ढका हुआ रहता है। समझ गए? तो खुले हुए त्रिज्या जो रहेगा वो बड़ा रहता है, और जो पेंदी जो रहता है वो क्या होता है, छोटा होता है। ठीक ना? तो जिसमें दो त्रिज्याएं हो वो भी एक शंकु का रूप ही है, बशर्ते उसका डोमड़ी को काटकर हटा दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, छीनक बन जाता है। और जब डोमड़ी कट के हट जाता है तो दो वृत्त बनता है, और उसी दो वृत्त को मतलब बड़का आर और छोटका आर भी मान सकते हैं, और नहीं तो क्या मान सकते हैं, R1 और R2 भी मान सकते हैं। क्योंकि एक ही नाम के दो तीन अगर एक ही क्लास में बैठते हैं तो क्या होता है, उसमें हाजिरी बनाने से पहले उसको एक कह दिया जाता है। जैसे सोनाली ही नाम रहे तो सोनाली 1 चाहे 1 चाहे सोनाली 2 करते। उसी प्रकार अगर डबल त्रिज्या होगा तो उसका नामकरण होगा, एक बड़ा आर माने या छोटा आर। ठीक है? तो सबसे पहले एक हम गिलास के निर्माण करते हैं। ये आपका क्या हुआ, गिलास हो गया। देखिए यहाँ पर जो है एक पेंदी है और एक बाहर जो है खुला हुआ है। ठीक है? ये आपका गिलास हो जाता है। और यहाँ पर ध्यान देना है, गिलास की जो ऊंचाई जो है 14 है। इसकी ऊंचाई क्या है, 14 है इसकी ऊंचाई। ठीक है ना? इसकी ऊंचाई जो है आपका 14 सेंटीमीटर है। और उसके बाद छीनक के आकार का दोनों वृत्त के व्यास जो दिया हुआ है 4 और 2 दिया हुआ है। बड़ा का व्यास 4 सेंटीमीटर और छोटा का व्यास आपका हो जाता है 2 सेंटीमीटर। तो गिलास की धारिता ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग धारिता जानने की कोशिश करेंगे। धारिता होता क्या है? तो धारिता को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। ठीक ना? तो हमको गिलास के आयतन हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी प्रश्न में दिया हुआ है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, लिख लेते हैं। तो इसकी गिलास की जो ऊंचाई जो है आपका कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है? और क्या है, उसकी व्यास है। तो व्यास के आदि हम लोग क्या जानते हैं, त्रिज्या होता है। तो व्यास दिया हुआ है बड़ा व्यास, जिसको हम लोग 12D से सूचित करेंगे, और इसकी व्यास कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। तो बड़ा आर मेरा क्या हो जाएगा, 4/2। तो 2 से कटेगा तो 2 सेंटीमीटर मेरा हो जाएगा। उसी प्रकार छोटा व्यास जो है, छोटा व्यास को हम छोटा डी से सूचित करते हैं, वो आपका 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसको हम लोग छोटा त्रिज्या मान लेते हैं। कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर हुआ। अब हमको ज्ञात करना है ग्लास की धारिता। क्या ज्ञात करना है, ग्लास की धारिता हमको ज्ञात करना है। तो ग्लास किस रूप में है, एक छीनक का रूप में है। किस रूपों में है, छीनक का। ग्लास की धारिता, धारिता कोष्ठ में आयतन लिख देते हैं, आयतन। ठीक है? तो छीनक का आयतन क्या होता है, 1/3। क्या होता है, 1/3 पाई H इंटू हो जाएगा बड़का आर के स्क्वायर प्लस छोटका आर के स्क्वायर, और उसके बाद क्या होगा, प्लस बड़का आर इंटू छोटका आर। क्या आपका सूत्र सही है? चलिए देख लेते हैं। इसके सारांश में इसका सूत्र रहता है। चलिए आपका सूत्र सही है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, तो 1/3 के 1/3 लिखा जाएगा, अब पाई के मान कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा।
एच कितना है आपका 14 है तो 14 लिखा जाएगा। अब बड़का आर कितना है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 1 हो जाता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग कोष्ठ की क्रिया करते हैं। तो कोष्ठ की क्रिया करने से पहले जो जैसे हैं तैसे हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, उतार देते हैं। और यहाँ पर हो जाता है 22/7 गुना क्या हो जाएगा 14, और उसके बाद कोष्ठकों का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और फिर से हम लोग चलते हैं 1/3 और 22/7 हो जाएगा। यहाँ पर 14 का 14 लिखा जाएगा, और यहाँ पर 4 1 5 5 अदू 7 हो जाएगा। तो यहाँ 7 से 7 आपका कट गया, बाकी रह गया 14 और 22 में हम गुना करेंगे तो 14 दूना 28, 22 दूना 14 दूना 28, 308 आपका हो जाएगा, और बाटा में आपका 3 हो जाएगा। शायद आपका आंसर इतना ही होगा, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें, और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दिए अपने लोग। एक शंकु छीनक की तिर्यक ऊंचाई है, जा सकते हैं, तिर्यक ऊंचाई है जिसमें 4 सेंटीमीटर तथा इनके वृत्तों के परिधि जो है 18 और 6 है। तो छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। समझ गए, एक छीनक के आकार का है जिसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछी ऊंचाई दिया हुआ है, कितना 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसकी वृत्त की परिधि जो है जो कितना दिया हुआ है 18 और 6 दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये आपका समझ लीजिए छीनक है, और इसकी तिर्यक जो ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसकी परिधि जो है बड़ा का परिधि दिया हुआ है 18 और छोटा के परिधि कितना दिया हुआ है 6। तो इस हिसाब को हम लोग हमेशा लंबा ही बनाते हैं। देखिए ऐसे शॉर्ट तरीका जो बताया जाएगा जो विद्यार्थियों को न समझ में आई हो ये नहीं सकता है। ध्यान दीजिएगा, तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल से सूचित करते हैं जो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखना है 2 पाई आर बराबर 1/18 है। यहाँ पर पाई का मान हम लोग नहीं रखेंगे। अगर पाई का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हिसाब में गुना भागा करते करते हिसाब आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आर बराबर क्या हो जाएगा 18 बट्टा क्या हो जाएगा 2 गुने हो जाएगा पाई। अब इसको काटेंगे 9 मरतबे तो 9/पाई इतना ही हम छोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को ऐसे लग रहा होगा से पाई के मान क्यों नहीं रखा जा रहा है। तो पाई के मान इसलिए नहीं रखा जा रहा है, वो आपको आगे चलकर पता चलेगा। यहाँ पर ध्यान देना है 2, यहाँ पर पाई हो गया 2 तिहाई क्या हो गया 6, तो यहाँ पर क्या हो गया 3 बटा आपका हो जाएगा पाई, 3/पाई सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बड़ा आर आपको मालूम हो गया, छोटा आर भी मालूम हो गया। तब हम ज्ञात क्या करेंगे, छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर पाई एल होगा, आर नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 आर है। बारका आर आप प्लस हो जाएगा छोटका आर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, पाई के पाई रह जाएगा, एल के जगह पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आर आर बड़का आर के जगह पर कितना 9/पाई, पाई रुपया ना समझिएगा, पाई है ये, ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा छोटका आर के कितना है 3/पाई, ठीक ना। अब यहाँ पर ध्यान देना है, पाई के पाई हो जाएगा 4 के 4 लिखा जाएगा। ये आपको कैसा दिख रहा है, बाटा पर के जोड़ की तरह कैसा दिख रहा है,
बाटा पर के जोड़ की तरह देख रहा है, तो पाई पाई का लघुत्तम हो जाएगा पाई, और ऊपर से उतर के आ जाएगा 9, और इधर से हो जाएगा 3। क्योंकि आप लोग को मालूम है जब आधार सेम होता है तो उसका एलसीएम भी सेम ही रहता है, और जब एलसीएम सेम रहेगा तो ऊपर वाला टुकुर टुकुर ताकेगा से हम नीचे के आए, तो नीचे जब आ जाएगा तो लिखा जाएगा। अब दोनों के क्या करना है, जोड़ करना है। अभी सोच रहा था ऊपर से ताक रहा से हमनी के नीचे वाला चल गलो एक हो गलो, हमनी के दू हो जाइए, तो दू काहे ला होबा, तू हो एक हो जा। अब भाई दोनों के क्या करल जाए, दोनों के एक कर देवल जाए। तो यहाँ पर देखिएगा 4 और 9 और 3 हो जाएगा 12 पाई। अब समझ में आई, पाई से पाई कट जाए तो हिसाब का हो जाए, आसान हो जाए। 12 चौका 48। अब काहे ना समझ में आई, अब पता चलल से पाई के क्यों नहीं कटाया गया है, इसीलिए ताकि आप लोग को आसान हो जाए और परीक्षा में 5 नंबर केहू ना रोक पाई। बैठ चलिए क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग को मालूम है कहाँ से टोपी मंगाया जा रहा है, तुर्की से टोपी मंगाया जा रहा है। आप लोग के लिए स्पेशल सिर्फ स्टूडेंट के लिए तुर्की का टोपी है। तो तुर्की का जो टोपी जो है ना, वो भी तो एक पदार्थ से बना हुआ है, और वो पदार्थ का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हम लोग तुर्की के टोपी बनाई, अब विद्यार्थी सबके पहनाई। देखिए ये तुर्की का टोपी है, ये तुर्की का टोपी है, यहाँ पर फूल गुल लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसकी त्रिज्या जो है, बड़ा वाला त्रिज्या जो है जो त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, हाई छोटका त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई जो आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। तब प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान दियाई, तुर्की के टोपी बनाई, अब पदार्थ ऊपर से लगाई, आकर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालल जाए। तो ध्यान देना यहाँ पर, ये जो साइड का जो आपको है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, सिर्फ साइड वाले को। और जब टोपी जब भी हम लोग पहनते हैं तो ऊपर के से जो लगा हुआ रहता है वो भी तो एक पदार्थ है। तो उस पदार्थ को जानने की कोशिश करेंगे से वो पदार्थ क्या है, आपका गोलाकार है। तब गोलाकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकल के उसमें जुट जाए, तभी तो कुल पदार्थ का क्षेत्रफल निकल जाए। तो यहाँ पर ध्यान देना है, इसके साइड वाला जो होता है उसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। हाई वाला मुंह तक खुला ही है तो इसमें तो पदार्थ लगबे नहीं करेगा। आई ऊपर वाला जो झापनावा जो है वो वृत्ताकार है। देख लीजिएगा, होली का जो टोपी रहता है ऊपर भरे जो पहनाया हुआ रहता है वो कैसा रहता है, वृत्त के आकार के रहता है। समझ गए। तो चलिए हम लोग तुर्की के टोपी के बारे में, उसका पदार्थ कितना निकल रहा है यहाँ पर दिया है, कहाँ से, प्रश्न से। बड़का आर हो जाए 10 सेंटीमीटर, और छोटका आर आपका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और एल के मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई जौन आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अब निकलना है कथी, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आरी आरी जो होता है क्या होता है, छीनक होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लोग को मालूम है पाई एल प्लस बड़का आर प्लस छोटका आर। हाई जो ऊपर वाला भाग जो दिख रहा है वो छोटे वृत्त ही है, तो इसमें छोटा आर का ही प्रयोग होगा, ये नहीं से बड़ा आर के प्रयोग कर देना। इसमें कोई पदार्थ नहीं है, अगर पदार्थ लग जाएगा तो टोपी पहन नहीं पाइएगा। समझ गए। एक लिए छोटा जो पदार्थ है ऊपर से है तो छोटा ही त्रिज्या लिखा गया यहाँ पर, इसको वृत्त का क्षेत्रफल कहेंगे। ठीक ना। अब यहाँ पर देखिएगा, पाई का मान 22/7 लिखल जाए, एल के मान कितना आ जाए, 15 आ जाए। ठीक है, और आर कितना है, 10 है, और छोटका आर 4 है,
और यहाँ पर देखल जाई फेन पाई के मान 22/7 लिखल जाई या छोटका त्रिज्या कितना आ जाई 4। छोटका भैया हमार 4 बारन 4 गो छोटका भैया के बाल बच्चा आ बड़का भैया के कितना 10 गो बाल बच्चा। ठीक है, तो छोटका भैया के लन जरूरत था। अब यहाँ पर देखल जाई कहाँ कथी हो जाई, आप लोग जानते हैं कथी। सबसे पहले हम लोग कोष्टक के क्रिया करते हैं, तब 22/7 है 15 के 15 आ 10 गो 4 गो 14 गो आ प्लस में जौन बा तवन तो अबे करी। सबके में खियावे के बा भोज भात आ सबके टोपी पहनावे के बा। चला है लन 7 से 7 दूना 14 ही गायब हो जाए, क मरतबे 2 मरतबे, तब बच जाए कितना 22 गुने 15 गुने 2। तो आइए हम लोग छत पर चढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 आ गुने हो जाएगा 15 आ गुने हो जाएगा 2 आ यहाँ पर हो जाएगा 22/7 आ 4 गुने 4। अब इसको हम लोग को क्या करना है, गुना कर लेना है। 15 दूना 30 आ 30 में 22 से गुना करल जाई। 30 में कितना से 22 से, तो है 0 के 0 जगह सीधा सीधी है 3 से गुना कीजिए, आई एगो 0 बैठाइए, 3 दूना 6 3 दूना 6 एगो 0 लौसीन आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 660। तो यहाँ पर हो जाएगा 660। अब इसके बाद हो जाएगा 4 चौका 16 आ 16 में हम लोग 22 से गुना करेंगे, 16 दूना 32 के 2 आ 16 दूना 32 आ 3 गो 35 गो हो जाएगा, 352 होगा। 352 बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब एकरा बाद ही कोई तो हमारा नीचे कुछ होते नहीं, लेकिन ईश्वर तो सबके साथ रहेला। ईश्वर एक है, जिसके साथ तो कोई नहीं है उसके साथ ईश्वर एक है। इसके नीचे में क्या हो जाएगा एक रहेगा, 7 को एक के लघुत्तम 7 हो जाए और तब है 1 के पहाड़ा 7 मरतबे पढ़ाई या 7 से हम लोग को गुना करना है 660 में। तो सबसे पहले 7 में 6 से गुना करल जाए या बाद में एगो 0 बैठा देवल जाए, आपके हिसाब बन के तैयार हो जाए। अब देखिए 7 एकम 7 का हो गया, 7 6 42 के 2 लिखल जाए और फिर 7 के पहाड़ा 6 मरतबे पढ़ल जाए आ 42 गो आ 4 गो जोड़ल जाए तो कितना हो जाए 46 गो हो जाए। आ एगो 0 लौसी में बैठावल जाए। आई 7 में 7 से भागा देलक 1 मरतबे कटल आ 1 में कटल 1 से गुना करल गेलक तब 552 भइल। 552 352 भइल। अब एकरा के जोड़ल जाई तो कितना हो जाई, है 2 के 2 आ 5 गो आ 2 गो 7 गो आ 6 गो आ 3 गो 9 गो आ 4 के 4 आ 7 से भागा दियल जाई आ एकर आंसर बाटे पूर्णांक में हो जाई। तो पूर्णांक में लावे खातिर हमनी के का करल जाई 7 से भागा देवल जाई 49 और 72 में। 7 7 49 हो जाई, 49 से 49 कट जाई, ऊपर से फिर 7 आ जाई आ 7 एकम 7 लिखल जाई 1 मरतबे इहो कट जाई आ ऊपर से 2 लौसीन आ जाई। आय अब एला ने एगो 0 बैठावल जाई तो कहीं ना कहीं तो गलत हो जाई। 2 का 2 5 तो ठीक ठाक है। 7 7 49 ठीक है, 7 एकम 7। अब भाग नहीं लगेगा, तो जब कोई संख्या ऊपर से उतरता है भाग नहीं लगता है तो एल 0 बैठा दिया जाता है, समझ गए। तो ये हो जाएगा 710.2/7 सेंटीमीटर आपका प्रत्येक पदार्थ का क्षेत्रफल हुआ है। ठीक है, हमको ऐसे आशा है विश्वास है कि आप लोगों को तो वीडियो अच्छा लगा ही होगा, बशर्ते हमारे पास जो भी योग्यता है हम अपने प्रयास कर रहे हैं से आप लोगों को पूरा समझ में आए। अगर ना समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे, आईएएस से भी बढ़िया पढ़ावल जाई और निश्चित तौर पर आप लोगों के दिमाग में मैथ के डाल देवल जाई। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ी तरी।